बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहिनी के साथ मैं हूँ मोहिनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। गर्मी के मौसम में गोश्त या सब्ज़ी या किसी दाल खाने का दिल ना करे तो बनाइए मज़ेदार मूंग दाल की मूंगचियाँ, मूंग दाल की वड़ियाँ या पकोड़े, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। वो भी मेरे तरीके से बहुत ही झटपट और आसान। एक चॉपर लें, उसमें 2 हरी मिर्चें और 1 प्याज डालें और 2 इंच अदरक का टुकड़ा डालें और उसको फाइन चॉप कर लें। फिर मैंने 1 गिलास मूंग दाल का 2 घंटे पहले भिगो दिया था, चुन लिया था, साफ़ कर लिया था। उसका पानी निचोड़ें और वो भी इसमें शामिल कर लें और उसको भी फाइन चॉप कर लें। दाल को चॉप करते हुए मेरे 2 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल हुआ था। हमने दाल को बिल्कुल पेस्ट नहीं करना बल्कि हल्का सा मोटा यानी कि दरदरा सा रखना है। इससे हमारे दाल के पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और मज़ा बनते हैं। दाल को दरदरा सा फाइन चॉप करने के बाद एक बाउल में शिफ्ट कर लें और ऐड करें कुछ मसाले। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। मैं ये थोड़े से मसाले ही इसमें ऐड करूँगी क्योंकि ये मूंगचियाँ या बड़ियाँ बहुत करारी सी अच्छी नहीं लगती। ये देखें माशाल्लाह से तमाम मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कुकिंग ऑयल को मैंने पहले ही मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म होने रख दिया था। फिर चम्मच की मदद से मैंने इसके अंदर मूंगचियाँ या वड़ियाँ डालना शुरू की, लेकिन इस बार ख्याल है कि ये फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई ना हो, मीडियम टू लो ही रहे। जैसे जैसे ये गोल्डन होती जाएंगी हम इनको निकालते रहेंगे और यकीन माने इतनी मज़ा खुशबू आ रही थी कि बयान से बाहर हैं। मेरी 1 गिलास मूंग दाल में 60 से 65 वड़ियाँ बनी थी, लेकिन मूंगचियों को फ्राई करते हुए इतनी मज़ा लग रही थी, इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी कि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही खा ली। अब हम इन मूंगचियों या वड़ियों को साइड पर रखते हैं और इनके सालन की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने उसी कढ़ाई या बर्तन में कुकिंग ऑयल डाला और फिर इसमें डाले तमाम खड़े मसाले। 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, तेज़पात, दालचीनी का टुकड़ा। फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनका फाइन पेस्ट बना लिया और वो भी इसमें शामिल कर लिया और प्याज को इसी तरह भूना और फ्राई करके हल्का सा गोल्डन हो गया। फिर मैंने 8 से 10 कली लहसुन की और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, उसका भी फाइन पेस्ट बनाया, इसमें शामिल कर लिया और उसको भी 1 से 1.5 मिनट तक भूना, यहाँ तक कि वो भी लाइट गोल्डन हो गया। फिर 1 टमाटर लिया, उसका भी फाइन पेस्ट रेडी किया और उसको भी इसमें डाल दिया। साथ ही मैंने इसमें आधा गिलास पानी शामिल किया ताकि मसाला ना लगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मज़ीद पाउडर मसाले। 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब बहुत अच्छे तरीके से करेंगे मसाले की भुनाई और इतनी देर तक मसाले की भुनाई करेंगे कि वो हमारी डोई में या चम्मच में पकना शुरू हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा खुशबू आ रही है और कितना दानेदार सा हमारा मसाला रेडी हुआ है। जितना हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही टेस्टी, दानेदार और भुना मसाला रेडी होगा। खुशबू की तो आप बात ही ना करें। अब मैं इसमें 3 गिलास पानी के शामिल करूँगी और इसको कवर करके 5 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी ताकि शोरबा अच्छे तरीके से पक जाए और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। साथ ही मूंग दाल की मूंगचियाँ या फिर वड़ियाँ इसमें शामिल कर दें, जितनी आपने शामिल करनी है। वड़ियों को शामिल करने के बाद आपने बिल्कुल दम फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि हमारी वड़ियाँ नरम हो जाए, फूल जाए और बहुत ज़बरदस्ती रेडी हो जाए। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेडी होती हैं। अगर आप चाहें तो मूंगचियाँ या वड़ियाँ फ्राई करके एक लंबे अर्से तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहा निकालें और पका लें। ये देखें माशाल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्ती मूंगचियों का सालन या वड़ियों का सालन रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और धनिया शामिल करूँगी और मिक्स कर दूँगी। गरम गरम घर की रोटी हो या उबले हुए सफ़ेद चावल हों, साथ धनिया पुदीने की चटनी और सलाद हो, यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। गर्मियों की दोपहर का तो लुत्फ़ ही दुबाला हो जाएगा इतने मज़ा, टेस्टी और बजट फ्रेंडली खाने से। मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।